अगर आपने अपने वेबसाइट पे अभी तक गूगल एनालिटिक्स नहीं लगाया है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप आज ही लगाओ, अभी लगाओ, मेरे साथ लगाओ। क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, लेकिन मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के वीडियोस लाता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ अभी चल करके अपने वेबसाइट्स में जाओ और गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करो। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स आपको आपके कस्टमर्स के, आपके विजिटर्स के बारे में इतने सारे डेटा देने वाले हैं, उनका एज ग्रुप, उनका डेमोग्राफिक्स, जेंडर, वो किस लोकेशन से हैं, वो उनका लाइकिंग क्या है, डिसलाइक क्या है, बहुत सारी चीज़ें बताएगा गूगल एनालिटिक्स आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके वेबसाइट से रिलेटेड। तो इसको इंस्टॉल करना आप मत भूलो, ज़रूर इंस्टॉल करो, पहले दिन से ही करो। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द स्टार्ट कि किस तरह से गूगल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, और कैसे उसको अपने वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक है कि आप अपने वेबसाइट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट्स में कोड लगा करके, और जो दूसरा मेथड है वो है गूगल टैग मैनेजर की मदद से। मैं आपको दोनों मेथड इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आपको जिस पोर्शन में इश्यू आ रहा है या जिस पोर्शन को देखना है आप स्किप कर सकते हो। मैंने टाइमलाइन दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक करके डायरेक्टली उस पॉइंट पे जा सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कंप्लीटली A to Z गूगल एनालिटिक्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल एनालिटिक्स ओपन करना है। उससे पहले आपको क्या करना है कि गूगल एनालिटिक्स सर्च करो, ठीक है। जैसे ही आप गूगल एनालिटिक्स सर्च करोगे तो सबसे पहला जो ऊपर है ये marketingplatform.google.com, इस पे क्लिक करना है। यहाँ से साइन इन टू गूगल एनालिटिक्स करना है, ठीक है। जैसे ही साइन इन करोगे ये आपके लिए बिल्कुल ब्लैंक होगा। मेरे लिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा है, आपके लिए ब्लैंक होगा। आपको अकाउंट क्रिएट करना है। मैं ऑलरेडी, मेरा ईमेल है, वहाँ से मैं एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपके में ऐसा नहीं आएगा, आपके में मैं बता रहा हूँ कहाँ से आएगा। आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे पहले चलता हूँ, मैं अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ से एनालिटिक्स, साइन इन टू एनालिटिक्स, आपके पास जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो ये आएगा, इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आपके बिजनेस का नाम देना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ द मुकेश दे दे रहा हूँ, मुकेश के आर, ऐसे ही मैं नाम देता हूँ, ओके, अपना नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना, ये डेटा शेयरिंग गूगल के साथ है। तो आप ऐसे भी, गूगल आपका सारा डेटा लेता ही है, तो इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो पहला था अकाउंट क्रिएशन, दूसरा जो स्टेप है वो है प्रॉपर्टी क्रिएशन। प्रॉपर्टी इन द सेंस कि अकाउंट मीन्स हो गया कि आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल बिजनेसेज के जो भी आपका डेटा है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बिजनेस के लिए एक अकाउंट ही बनाओ। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ मीन्स कहाँ से डेटा आ रहा है। मान लो कि आपका ऐप्स भी है, आपका वेबसाइट भी है ना, तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग आप बना सकते हो। बट मैं आपको जनरली रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आपका अगर वेबसाइट है तो उसके लिए एक अकाउंट क्रिएशन करो और उसके लिए एक प्रॉपर्टी क्रिएशन करो, और दोनों का नाम सेम दो। तो यहाँ पे मैं सेम नाम दे देता हूँ, इससे आपको कन्फ्यूजन कम होगा। बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत सारा क्रिएट कर लेते हो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए और आप कंफ्यूज जाते हो कि किसका डेटा कहाँ जा रहा है, ओके। तो अकाउंट क्रिएशन में ही उसको अलग कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स में नेम देना है, प्रॉपर्टी नेम। तो यहाँ पे मैंने सेम नेम दे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कंट्री एंड टाइम जोन देना है, ठीक है। ये इसलिए देना है क्योंकि आपका जो डेटा है वो किस टाइम में शो करेगा। अगर आपने गलती से यूनाइटेड स्टेट्स कर लिया तो जो भी आप डेटा देखोगे वो यूनाइटेड स्टेट्स के टाइमलाइन में होगा, और इंडिया के टाइम में अगर आप उसको मैच करने की कोशिश करोगे तो डे वाइज डे मैच नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना कंट्री सिलेक्ट करो और यहाँ पे करो इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया करोगे तो आ गया टाइमलाइन।
ध्यान रखना इसको आप चेंज नहीं कर सकते है ना, ये टाइम को चेंज नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट टाइम इसको करके रखो, ठीक है, जो भी आपका करेक्ट। देन करेंसी भी आपको चेंज कर देना है, अदरवाइज़ आपका जो भी वैल्यू डेटा आएगा वो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन रुपी कर देता हूँ मैं। उसके अलावा सो एडवांस ऑप्शंस भी है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। ये गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स पहले होता था, अब सिर्फ गूगल एनालिटिक्स GA4 है, जो हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो GA4 एनालिटिक्स में है। इसका आप काम नहीं है ना, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये 1 जुलाई 2023 को ही ख़त्म हो गया था, तो इसको गलती से भूल कर भी ऑन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको आपके बिजनेस का डिटेल डालना है, ठीक है। बिजनेस डिटेल में आपको सबसे पहले बिजनेस का इंडस्ट्री क्या है, ओके। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ भी एड्स ले लेता हूँ, या अगर यहाँ पे आप सर्च करोगे देखो तो कुछ कुछ आएंगे कैटेगरीज लाइक आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ब्यूटी एंड फिटनेस, है ना, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड ड्रिंक, देन आपका इंटरनेट एंड टेलीकॉम, हॉबीज़, लीजर, है ना, जॉब्स एंड एजुकेशन, जो भी आपका है, पेट, रियल एस्टेट, शॉपिंग, तो स्पोर्ट्स, ट्रैवल, जो भी आपका वेबसाइट है जिस निश का है वो सिलेक्ट कर लो। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, अदर बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद आपको बिजनेस साइज देना है, ये सिर्फ गूगल के लिए है, ओके, घबराना नहीं है, आप कुछ भी भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये चारों सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पांचवा नहीं करना है, जैसे ही पांचवा करोगे तो सारे ऊपर वाले अनसिलेक्ट हो जाएंगे। तो पांचवा बेसलाइन रिपोर्ट से डिफरेंट चीज़ों के लिए है, इसको आप लोग नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ ये 4 करना, ठीक है। क्योंकि आपको लीड्स चाहिए, आपको सेल्स का डेटा चाहिए, है ना, जो भी आपका इम्प्रेशंस, रीच वगैरह हुआ है वो सब चाहिए, और यूज़र बिहेवियर आपको एनालिसिस करना है कि वेबसाइट्स पे यूज़र क्या कर रहा है, किस पेज पे गया, उसके बाद क्या किया, इस सारा चीज़ आपको रिपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए चारों जो है टिक कर देना। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कंट्री, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ भी आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया और क्लिक कर दिया आई एक्सेप्ट। उसके बाद आपको जैसे ही क्लिक करोगे ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये डेटा स्ट्रीम्स है। डेटा स्ट्रीम्स या तो आपका वेब हो सकता है, वेबसाइट है तो, या आपका एंड्रॉयड ऐप है या iOS ऐप है, तो उसके लिए भी अलग अलग डेटा बना सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप एंड iOS के लिए फायरबेस का यूज होता है, मैं उसके बारे में बहुत बाद में बताऊंगा। उसके पहले बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का वेबसाइट रहता है, ऐप नहीं रहता है, बट मैंने ऐप के लिए भी किया हुआ है, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेब पे क्लिक करना है। वेब पे क्लिक करने के लिए इस पर क्लिक करो और अपना वेबसाइट्स का नाम दो। यहाँ पे मैं फॉर द टाइम बीइंग अपने वेबसाइट्स का नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे या तो सेम नेम लिख सकता हूँ, है ना, या इसको हटा देता हूँ, ऐसे भी नेम लिख सकता हूँ। उसके बाद आपको इस इन्हांस मेजरमेंट पे क्लिक करना है और देखना है कि सारा ऑन है कि नहीं। गूगल एनालिटिक्स जो GA4 है और जो पहले था उसमें यही डिफरेंस है कि GA4 जो है बहुत सारा डेटा ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, जैसे आपका स्क्रॉल्स, पेज व्यूज़, आउटबाउंड लिंक्स, है ना, क्लिक्स, साइट पे जो सर्च हो रहा है, फॉर्म इंट्रैक्शंस, जो भी वीडियो प्ले हो रहा है, वीडियो इंट्रैक्शंस, और फाइल डाउनलोड, ये सब सारा चीज़ है ना गूगल GA4 ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे इवेंट्स वगैरह बनाते हो, मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, बट ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, तो ये आपको ऑन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिएट स्ट्रीम कर देना है ना। अकाउंट क्रिएशन, देन प्रॉपर्टी क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन में आपने अकाउंट बनाया, प्रॉपर्टी क्रिएशन में आपने सेम प्रॉपर्टी बनाया, इसमें आपने कुछ डिटेल्स डाला बिजनेस डिटेल्स में। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आपने 4 जो पॉइंट्स थे उसको सेलेक्ट किए थे, क्या क्या आपको डेटा चाहिए। एंड देन डेटा कलेक्शन में आपने डेटा स्ट्रीम बनाया। यहाँ पे देखो 3 होते हैं, iOS, एंड्रॉयड एंड वेब। हमने वेब में क्रिएट किया है क्योंकि हमारा वेबसाइट है ना। एंड्रॉयड ऐप रहता है, iOS ऐप रहता है, तो वो अलग से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम लोग वेब पे चलते हैं और इसको नेक्स्ट करना है आपको। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू होम कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि एडमिन पे जाना है। अब हमारा जो है गूगल एनालिटिक्स GA4 अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ये देखो क्रिएट हो चुका है, ये वाला यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है।
इसका जो अकाउंट भी नेम आ चुका है द मुकेश केआर, प्रॉपर्टी में भी सेम नेम है यहाँ पे आप देखो। और उसके अलावा यहाँ पे जब मैं एडमिन सेक्शन में जाता हूँ तो मुझे ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है उससे रिलेटेड। यहाँ पे अकाउंट डिटेल करूँगा तो देखो यहाँ पे जो भी आपने भरा था अकाउंट नेम और ये सिलेक्ट किया था आपने, ठीक है, तो ये सब सारा कुछ आ जाएगा। किसी को एक्सेस देना है किसी और को मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे लोगों को ईमेल दे करके यहाँ पे ऐड यूजर्स करके आप लोगों को यहाँ पे ईमेल इंटर करो जिसको भी देना है एक्सेस, और उसको एडमिन बना सकते हो या व्यूअर या मार्केटर बना सकते हो। एडमिन बनाओगे तो वो आपके अकाउंट का फुल कंट्रोल ले लेगा, तो किसी भी अनजान आदमी को एडमिन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वो आपका सारा अकाउंट जो है हैक कर लेगा और आपको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो मोस्टली आप यहाँ मार्केटर तक जा सकते हो, ये दे सकते हो। अगर आपका कोई मान लो कि कंपनी है और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, तो उस केस में आप एडमिन एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है अकाउंट सेटिंग्स। यहाँ पे कई सारे इन्फॉर्मेशन है। एक अकाउंट लेवल का इन्फॉर्मेशन है जो अकाउंट डिटेल्स हमने क्रिएट किया था नेम सेम नेम से, और उसके बाद प्रॉपर्टी सेटिंग से रिलेटेड है। ओके, इसमें 4 हैं, तो पहले इसको अकाउंट सेटिंग्स वाला देख लेते हैं। अकाउंट डिटेल्स में हमने देखा यहाँ पे क्या था, अकाउंट डिटेल्स जो नॉर्मली हमने फिल किया था। एंड अकाउंट एक्सेस में मैंने आपको बता दिया किसी को अगर एक्सेस देना है तो। फिर ऑल फिल्टर्स है, यहाँ पे क्या देखते हैं, ओके, यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं ऑल फिल्टर्स में। फॉर द टाइम बिंग कोई फिल्टर अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेटा है ही नहीं हमारे पास, तो फिल्टर हम लोग कैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। देन ये यहाँ है कि जिस किसी ने जो चेंजेस किया है आपके अकाउंट में तो वो आपको पता चलेगा, है ना। यहाँ पे देखो इस टाइम मैंने क्रिएट किया था, फिर मैंने ये सब एक्टिवेट किया, तो ये सब दिखा रहा है, ठीक है। किसने किया, बाय सिस्टम हुआ या किस ईमेल ने किया, ये आपको बहुत सारी चीज़ बताएगा। अगर मान लो कि बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं तो किसने क्या गलती की वो सारा आपको यहाँ पे हिस्ट्री से पता चल जाएगा, किसने क्या चेंजेस किया, ठीक है। देन ट्रैश, अगर आपको कुछ डिलीट करना है चीज़ें तो ट्रैश कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो कि आपने प्रॉपर्टी क्रिएट किया और वो गलत हो गया उसमें कुछ, तो उसको डिलीट करोगे तो ट्रैश में आ जाएगा, एंड कुछ टाइम बाद वो ट्रैश से ख़त्म हो जाएगा, है ना। ट्रैश मीन्स बिन, ओके। देन आते हैं प्रॉपर्टी सेटिंग्स में। प्रॉपर्टी सेटिंग्स में कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे। पहला है प्रॉपर्टी डिटेल जो हमने भरा था, ये देखो हमने ये भरा था ना, अदर बिजनेस एक्टिविटी इंडिया GMT एंड देन करेंसी, ये हमने पहले भरा था, तो ये प्रॉपर्टी डिटेल्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, एक होता है अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट और दूसरा है प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट। अकाउंट में इस अकाउंट के अंदर आपने बहुत सारा अगर प्रॉपर्टी क्रिएट किया हुआ है तो सारा एक्सेस मिल जाएगा, और अगर प्रॉपर्टी एक्सेस दोगे तो सिर्फ ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो क्रिएट किया उसका मिलेगा। मैं आपको जनरली रिकमेंड करूंगा कि एक अकाउंट के अंदर एक ही प्रॉपर्टी रखो अनलेस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद जो है सेम यहाँ पे भी प्रॉपर्टी चेंज में इस प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेज हुए हैं वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में मिल जाएगा। देन यू हैव शेड्यूल्ड ईमेल्स, देन यू हैव एनालिटिक्स इंटेलिजेंस सर्च हिस्ट्री। ये जनरली आपके सर्च हिस्ट्री से कुछ क्वेरी जो सर्च करते हो उससे रिलेटेड है यहाँ पे, तो ये सब यूज करने का कुछ काम नहीं है। तो अकाउंट सेटिंग्स एंड प्रॉपर्टी सेटिंग्स में ये ज़्यादा कुछ यूज करने का नहीं है। मेन जो आपका है यहाँ पे डेटा स्ट्रीम है जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने ये देखो हमने क्रिएट किया है। मैं आपको बताऊँगा कैसे अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना है। अभी हम लोग सिर्फ सेटिंग देखते हैं। तो ये रहा आपका डेटा स्ट्रीम जो हमने क्रिएट किया था, याद है हमने क्रिएट किया था, हमने URL दिया था अपने वेबसाइट्स का, और ये सब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। ये भी हमने चेक किया था इन्हांस्ड मेजरमेंट कि सारा कुछ ऑन है कि नहीं, यहाँ पे सब दिख रहा ऑन है। और अभी हम लोग देखते हैं कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें ये मेजरमेंट ID वगैरह या कोड जो भी है यहाँ पे वो काम आएगा। तो इसके पास हम थोड़ा बाद में आते हैं, पहले इसको सेटिंग्स जो है अलग, जो बाकी दूसरे सेटिंग्स है उसको देख लेते हैं। देन आपको डेटा कलेक्शन में जाना है और ये सब सारा को टर्न ऑन कर देना है। इसको ऑन कर दो और उसके बाद यहाँ पे आई एक्नॉलेज कर दो। ये इसलिए क्योंकि गूगल आपसे कह रहा है कि क्या जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका आपने कस्टमर से परमिशन लिया है, आपको वो दे रहा है। तो इसको यस करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे आपको बहुत सारा और डेटा मिलता आ जाएगा, ठीक है। गूगल सिग्नल को भी ऑन कर देना यहाँ पे टर्न ऑन अगर होगा तो, ठीक है। गूगल सिग्नल, फिर यूज़र ID एंड यूज़र प्रोवाइडेड डाटा कलेक्शन, इसको भी टर्न ऑन कर देना। एंड देन लास्ट में आई एक्नॉलेज पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप एक्नॉलेज पे क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा, तो अलग से कोई बटन नहीं आएगा इसमें,
तो ये आपको कर देना है। ये जैसे जनरली मोस्टली आप अगर आपके वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी आपने अगर दे रखा है तो इसको टर्न ऑन कर दो सबको, ठीक है। अगर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है आपके वेबसाइट पे तो इसको टर्न ऑन मत करना, अदरवाइज गूगल आपके डेटा प्राइवेसी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, अकाउंट बैन कर सकता है, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी जरूर रखना अपने अकाउंट पे, अपने वेबसाइट पे, और उसके बाद यहाँ पे इसको टर्न ऑन कर देना। डाटा इंपोर्ट, नेक्स्ट जो है डेटा इंपोर्ट है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डेटा ला सकते हो, बट क्योंकि हम लोग एनालिटिक्स में वेबसाइट से डेटा ऑलरेडी ला रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा रिटेंशन में एक चीज़ करने की ज़रूरत है। जनरली आप डेटा रिटेंशन पे देखोगे तो जो डिफ़ॉल्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 मंथ्स का होता है, आपको यहाँ पे 14 मंथ्स कर देना है, 14 मंथ्स, ठीक है। और इसको तो ऑन रखना ही है, उसके बाद सेव कर देना है। देन आपका डेटा फिल्टर्स है, इसमें भी ज़्यादा डेटा फिल्टर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी देखो इंटरनल ट्रैफिक जो है एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है, तो और इसमें कुछ अलग फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस केस में आप फ़िल्टर लगा सकते हो जिस केस में आप देखोगे कि किसी आईपी एड्रेस से बहुत ज़्यादा स्पैम आ रहा है, तो उसको यहाँ पे आईपी एड्रेस करके यहाँ पे कर सकते हो। जैसे डेवलपर ट्रैफिक है या इंटरनल ट्रैफिक को आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज वो भी डाटा आपके एनालिटिक्स में आएगा। डेटा डिलीशन रिक्वेस्ट ये भी नहीं करना है आपको, तो इस केस में पहले में अकाउंट में कुछ नहीं करना है, दूसरे में भी कुछ नहीं करना है, तीसरे में डेटा कलेक्शन में आपको 2 चीज़ें करनी है। ध्यान रखना, डेटा कलेक्शन में आपको जो टर्न ऑन करके यहाँ पे आई एक्नॉलेज कर देना है, और डेटा रिटेंशन में 2 मंथ की जगह 14 मंथ कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना। डेटा स्ट्रीम्स तो एक्चुअली डेटा हमारा जो आ रहा है वेबसाइट से वो है, तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। देन यू हैव डेटा डिस्प्ले। डेटा डिस्प्ले में ये इवेंट्स है आपका। आपने देखा बहुत सारा इवेंट जो था ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा था, फाइल डाउनलोड, इंगेजमेंट, राइट, और जैसे था वीडियो इंगेजमेंट, उसके बाद पेज व्यूज़, तो ये सब जो अभी दिखा है आपको 6-7 डेटा कलेक्शन के टाइम, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक होंगे। बट इसके अलावा अगर आप और भी अलग अलग डेटा चाहते हो, कोई इवेंट्स चाहते हो, तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो कि ऐड टू कार्ट हो गया, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो व्यू प्रोडक्ट हो गया, या किसी ने व्यू कार्ट किया तो उसको करना है, या इनिशिएट चेकआउट हुआ, ऐड पेमेंट हुआ, तो ये सब सारा इवेंट्स है, यहाँ पे कर सकते हो। चाहे लीड जनरेशन हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, है ना, या किसी ने कॉल किया आपको, किसी बटन पे क्लिक हुआ, तो ये सारा इवेंट्स है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो अपने वेबसाइट पे थ्रू इवेंट्स। तो इसके लिए आपको इवेंट्स बनाना पड़ेगा, और उन इवेंट्स में से कुछ इवेंट्स को आप कन्वर्जन मार्क कर सकते हो। जनरली कन्वर्जन क्या होता है, या तो जनरली फाइनल एंड जो आपका रिजल्ट है, गोल है, वो कन्वर्जन्स होता है। अगर ई कॉमर्स है तो मोस्टली आपका परचेज ही होगा फाइनल कन्वर्जन, राइट। और अगर आपका सर्विस बिजनेस है तो उस केस में आपका लीड हो जाएगा, है ना। अगर आप वेबिनार वगैरह या कोर्सेज सेल करते हो तो फिर वो परचेज हो जाएगा, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का बिजनेस है और आपके लिए कौन सा गोल जो है फाइनल गोल है, ठीक है। या तो वो लीड्स होता है या तो वो सेल्स होता है, 2 ही जनरली फाइनल होते हैं। अदरवाइज अगर आपका कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है तो उसके लिए जैसे कॉल्स हो गया, है ना, कॉल्स हो सकता है, बट कॉल्स को हम लोग भी लीड के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस, ये ऑडियंस आपको आने वाला है जब आपके पास डेटा आ जाएगा, उसके बाद आपके पास बहुत सारा ऑडियंस आ जाएगा। यहाँ पे आप ऑडियंस क्रिएट भी करोगे, ये गूगल एड्स में काम आता है। गूगल एड्स में यहाँ से ऑडियंस इंपोर्ट करते हैं, जब हम लोग रीमार्केटिंग करते हैं गूगल एड्स में, दोबारा से लोगों को टारगेट, आप देखते हो बार बार टारगेट होते हो, यहीं से टारगेट होते हो, है ना, ऑल यूजर्स, है ना। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनता है, मैं इसको अभी नहीं दिखाऊंगा। जब मैं गूगल एड्स का रीमार्केटिंग बताऊंगा तब उसमें इसको दिखाऊंगा कि कैसे ऑडियंस इंपोर्ट करते हैं गूगल एड्स में, अभी नहीं है ना, एनालिटिक्स के लिए नहीं है। उसके बाद ये कस्टम डेफिनेशंस है, कुछ एक्स्ट्रा आप क्रिएट करना चाहते हो, मैट्रिक्स या डायमेंशंस, तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इवेंट से रिलेटेड। ये भी आपके काम का नहीं है अभी, थोड़ा सा जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तब ये क्रिएट करते हैं। सेम केस यहाँ भी चैनल ग्रुपिंग अभी आपको नहीं करना है कुछ यहाँ पे। एट्रीब्यूशन सेटिंग्स भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी गूगल का डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूशन है डेटा ड्रिवन उसी को रखना है। लास्ट क्लिक है एक और, बट लास्ट क्लिक को आप नहीं करो, ठीक है। रिकमेंडेड जो है डेटा ड्रिवन उसी को रहने दो। पहले यहाँ पे बहुत सारे और भी आते थे, अभी 2 ही आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद रिपोर्टिंग आइडेंटिटी भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, ब्लेंडेड ही रखना है। ऑब्जर्व रखोगे तो बहुत सारा जो डेटा है वो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व में क्या क्या आ रहा है, यूज़र आईडी, गूगल सिग्नल्स, डिवाइस आईडी, लेकिन ब्लेंडेड में आप देखो यूज़र आईडी, गूगल सिग्नल्स, डिवाइस आईडी एंड मॉडल डेटा एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो ब्लेंडेड रखना है। डीबग भी ये टेस्टिंग के लिए है, जब आप टेस्ट करते हो तो ये मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जब करूँगा तो, है ना। ये रहा डेटा डिस्प्ले। देन ये है प्रोडक्ट लिंक्स। प्रोडक्ट लिंक्स में अगर आपको डेटा मान लो कि कहाँ से लाना है, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से ना इधर साइड में दिखाता हूँ आपको। ये रहा प्रोडक्ट लिंक, यहाँ भी है, इधर भी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारा जो है गूगल का प्लेटफॉर्म है जिससे आप गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से डेटा यहाँ पे सेंड कर सकते हो। जैसे गूगल एडसेंस लिंक, आपको पता करना है कि अगर आपके ब्लॉग वगैरह है और आपने अपने वेबसाइट पे गूगल एडसेंस लगा रखा है तो उसका डेटा इससे आप कनेक्ट करोगे तो गूगल एड्स में आएगा और फिर आप बहुत अच्छे से देख पाओगे कि कौन किस ऐड पे लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं और इस ऐड से रिलेटेड कितना स्क्रॉल हो रहा है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गूगल से रिलेटेड, जो भी वेबसाइट विजिटर से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ब्लॉग रन करते हो तो इसको कनेक्ट कर दो, अगर आप गूगल एड्स रन करते हो तो गूगल एड्स को कनेक्ट कर दो। ये गूगल एड्स सेकंड वाला जो है गूगल एड्स लिंक्स, तो इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसके अलावा गूगल मर्चेंट सेंटर को आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ई कॉमर्स है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, आपने मर्चेंट सेंटर क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। मर्चेंट सेंटर कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कैसे सेटअप करना है, किस तरह से सारा कुछ। सर्च एड 360 लिंक्स, ये जनरली जो है प्रोग्रामेटिक एड्स वगैरह के लिए होता है। या गूगल प्ले लिंक्स, अगर आपका कोई ऐप स्टोर है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो गूगल प्ले को। और गूगल सर्च कंसोल को भी आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपका ब्लॉग्स वगैरह है। इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा, गूगल सर्च कंसोल के बारे में कैसे अपने वेबसाइट पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ सेटअप देख लिया। इसके बाद हमें चलना है यहाँ पे डेटा कलेक्शन में, डाटा स्ट्रीम्स पे जाना है क्योंकि यहीं से हमारा जो है सेटअप स्टार्ट होता है। अब मैंने सिर्फ अभी बेसिक चीज़ों के बारे में बात की, अब यहाँ से सेटअप स्टार्ट होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऊपर में आ रहा है व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, रेड मार्क में है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है, ये वाला। तो अगर आपको डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्ट करना है तो कोड चाहिए। पहले मैं आपको एक बार डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको गूगल टैग मैनेजर से दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये आएगा इस तरह से, ठीक है। या तो आप वूकॉमर्स प्लगइन से डायरेक्टली कर सकते हो या आप इंस्टॉल मैनुअली कर सकते हो। अदरवाइज आप मैनुअली करो और यहाँ से जो भी कोड है आपका इसको कॉपी करो और आपने वेबसाइट में जाओ और वेबसाइट में अपीयरेंस सेक्शन में जाना है, आपको थीम एडिटर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे थीम फाइल्स कोशिश ध्यान रखना, इसको जो यहाँ पे थीम है वो आपका नॉर्मल थीम सिलेक्टेड है, चाइल्ड थीम सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। चाइल्ड थीम है तो आप फिर अलग तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हो प्लगइन्स के थ्रू, ठीक है। तो नॉर्मल में इसमें जाना है आपको हेडर सेक्शन में। तो हेडर के लिए जो ये header.php है इसमें जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे हेड चेक करना है, कहाँ है देखो, लाइन नंबर 20 में हेड है और 33 में हेड है। बट ये देखो स्टार्टिंग हेड है और ये क्लोजिंग हेड है, यहाँ पे स्लैश आपको दिख रहा है, ये क्लोजिंग हेड है, राइट। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के जस्ट बाद एक इंटर दबाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आपका गूगल एनालिटिक्स का कोड है, अपने वेबसाइट में पेस्ट हो गया। अपडेट फाइल कर दो, हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपको ऐसे करना है। या आप क्या कर सकते हो कि आप कोई प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो और हेडर सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो। चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं लीव करता हूँ और इसके अलावा और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना एडिट थीम में, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड प्लगइन में जाओ और यहाँ पे हेडर के जो भी है ना कोड वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं जनरली हेडर फुटर कोड यूज करता हूँ, या तो आप है ना ये वाला मैं जनरली यूज करता हूँ मोस्टली। अगर मुझे करना होता है तो ये वाला है ना, ये जो पिंक कलर का आ रहा है आपको, हेडर फुटर कोड मैनेजर, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। इसका 5 स्टार है इसीलिए मुझे ये पसंद है। आपको जो पसंद है वो प्लगइन डाउनलोड करना, मेरे कहने पे नहीं। तो जैसे ही आप HFCM वाला करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देख कहीं तो होगा, ये रहा हेडर फुटर कोड मैनेजर। यहाँ पे सेटिंग्स में मैं जाऊँगा और यहाँ पे ऐड न्यू स्निपेट्स क्लिक करूँगा
और यहाँ पे नाम दे दूंगा GF4, ओके। और यहाँ पे देखो HTML सेलेक्ट होना चाहिए, और ये साइट वाइड, ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि कोई स्पेसिफिक पेजेज या पोस्ट पे आपको कोई टैग लगाना है तो ईजिली लग जाता है, इसीलिए है ना। स्पेसिफिक पेज पे मान लो कि लगाना है तो स्पेसिफिक पेज यहाँ से चूज कर सकता हूँ मैं, कार्ट पे लगाना है, चेकआउट पे लगाना है। तो ये है, मुझे इस पर साइट वाइड पूरे वेबसाइट पे लगाना है तो मैं साइट डिस्प्ले साइट वाइड कर दूंगा। ये हेडर पे लगाना है मुझे, लोकेशन हेडर रखता हूँ मैं, एंड देन शो ऑन ऑल डिवाइसेस एक्टिव स्टेटस, इसको करके इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन का ही दूसरा है। एक तो डायरेक्टली आपको अपीयरेंस सेक्शन में जा करके थीम फाइल एडिटर में जाकर करना है, दूसरा आप प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो और हेडर सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे आपका जो एनालिटिक्स है वो कनेक्ट हो जाएगा, आपको इसके बाद कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप फिर अपना डेटा देखो। जो दूसरा मेथड मैंने बताया गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने का, वो था गूगल टैग मैनेजर से। तो उसके लिए आपको गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसी तरह से आप टाइप करो गूगल टैग मैनेजर, पहले वाले में जाना है आपको, यहाँ से साइन इन टैग मैनेजर करोगे तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आएगा। एक मैं नया क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, हाँ आपको इस तरह से आएगा ऑटोमेटिकली। मेरे पास ऑलरेडी कुछ यहाँ पे GTM है गूगल टैग मैनेजर, तो इस वजह से मुझे मतलब डायरेक्टली नहीं आ पा रहा है, बट आपको मैं दिखाता हूँ क्रिएट अकाउंट यहाँ पे करके। आप जैसे ही क्लिक करोगे क्रिएट न्यू अकाउंट तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपका नाम डालना है, जो भी आपका बिजनेस का नाम है। फॉर द टाइम बिंग मैं अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे कंट्री में चूज कर लेता हूँ इंडिया। यहाँ भी www.themukeshkr.com कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी सेम केस है, आपको किसके लिए चाहिए, वेबसाइट के लिए चाहिए, iOS ऐप के लिए चाहिए, एंड्रॉयड के लिए चाहिए, सर्वर साइड आपको ट्रैकिंग करना है, AMP पेजेस के लिए चाहिए, है ना। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, AMP पेजेस आप इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए चाहिए। बट मेरे पास क्या है, वेबसाइट है अभी, तो मैं वेब सेलेक्ट करता हूँ, देन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, एंड यस कर देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन गूगल का आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये गूगल एनालिटिक्स का गूगल टैग मैनेजर का कोड आ गया। तो आप इस गूगल एनालिटिक्स के कोड को डाल सकते हो अपने वेबसाइट में हेडर सेक्शन में, जिस तरह से अभी मैंने डाला है एनालिटिक्स में यहाँ, एंड बॉडी में इसको डालना है तो हेडर, और इसको बॉडी की जगह फुटर में भी डाल सकते हो आप इस नीचे वाले को। तो ये हो गया गूगल एनालिटिक्स गूगल टैग मैनेजर का क्रिएशन। कोड के लिए आपको यहाँ जाना है, ठीक है, और इस पर क्लिक करके यहाँ से कोड कॉपी करना है अपने वेबसाइट में, उसी तरह से कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ दूसरा मेथड यूज करूँगा, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स में डेटा भेजना है। तो अगर मुझे सिर्फ यही पेस्ट करना होता हेडर सेक्शन में, तो वो तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से कोड पेस्ट कर ही दे रहा था, राइट। तो वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे क्लिक्स वगैरह सब कुछ, तो उसके लिए मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको यूज करूँगा, और वो है थ्रू प्लगइन। और वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन जो है, फ्री का प्लगइन है, बेस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्लगइन है। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है GTM गूगल टैग मैनेजर 4 WP वर्डप्रेस, ठीक है। ये टाइप करना है GTM 4 WP, और ये आपको जो दिख रहा है, ये जो ऑरेंज कलर का, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है। अगर ई-कॉमर्स है तो भी, या अगर वर्डप्रेस है तो भी, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लो। तो आपको इसके बाद आपको क्या करना है, जाना है वहाँ पे जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है ये रहा, सेटिंग्स में, इसमें प्लगइन्स में गए, सेटिंग्स में गए, और यहाँ पे आपको टैग मैनेजर ID डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है ना टैग मैनेजर या तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा, या तो यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको टर्न ऑन कर देना है और ये बीच वाले पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। ये टर्न ऑफ हो गया। ध्यान रखना जैसे ही सेव करोगे ये ऑफ हो जाएगा, और ये यहाँ भी ऑफ हो जाएगा। आपको दोबारा से एक बार और फिर से ऑन करना है, ओके। और ये बीच वाले पे फुटर पे आपको रख देना है। ये नॉट रिकमेंडेड फॉर सर्च कंसोल वेरिफिकेशन विल नॉट वर्क। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो गूगल सर्च कंसोल है वो उसको पहले वेरीफाई कर देना, ठीक है। उसके बाद ये करना। अगर आपको सर्च कंसोल, आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो
तो इसको वेरीफाई कर देना पहले, उसके बाद अपना GTM कनेक्ट करना, ठीक है। तो इसको ऑन कर देना है, इसको फुटर में रखना है एंड सेव चेंजेस कर देना है। अगर आपके वेबसाइट्स पे कुछ फॉर्म वगैरह हैं तो अभी मैं इसी प्लगइन में हूँ, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक्शन में जाना है। अगर आपके वेबसाइट्स पे कोई फॉर्म वगैरह है तो जनरली आप कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म यूज करते हो, तो उसके बाद इसको चेक कर देना और सेव कर देना। अगर आपकी वेबसाइट पे वूकॉमर्स भी है तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बगल में वूकॉमर्स भी है, ठीक है। वूकॉमर्स पे जाना है और आपको इसको इनेबल करना है, ट्रैक इन्हांस्ड ई कॉमर्स, इसको चेक कर दो। क्लासिक नहीं करना, ये ख़त्म हो चुका है, डेप्रिकेटेड है ना, ये ख़त्म हो चुका है, ये अभी चल रहा है इन्हांस्ड कन्वर्जन, तो इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको और भी कुछ डेटा चाहिए, जैसे आप कस्टमर डेटा भी मुझे थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कस्टमर डेटा में, अगर कस्टमर का ईमेल वगैरह चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, तो वो मैं यहाँ से इसको टर्न ऑन कर दूंगा। मुझे ऑर्डर का डेटा भी चाहिए, अगर परचेज वगैरह हो रहा है तो ऐड टू कार्ट वगैरह सब कुछ, तो ये भी मुझे टिक चाहिए। तो 3 टिक कर लेना इसमें, इन्हांस्ड ई कॉमर्स, देन आप टिक कर लेना कस्टमर डेटा एंड देन ऑर्डर डेटा। इसके बाद इसको आप सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करोगे ये टैग मैनेजर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। चलो देखते हैं कि ऑन हुआ है कि नहीं, डेटा आना शुरू हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करना है यहाँ पे ऊपर में टॉप में, और अपना वेबसाइट का लिंक डालना है यहाँ पे। है ना, ये मेरा वेबसाइट है जो मैंने बनाया हो अपने सर्विसेज के लिए। अगर आपको हेल्प चाहिए गूगल से रिलेटेड, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या पिक्सल या कुछ किस गूगल से रिलेटेड या पिक्सल से रिलेटेड, है ना, ई कॉमर्स, कुछ भी गूगल एंड फेसबुक में इशू है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म गूगल का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कांटेक्ट पर क्लिक करके, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और मैं बार बार देता भी रहता हूँ आपको, ईमेल भी है। आप कैलेंडली से यहाँ पे बुक भी कर सकते हो टाइम, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, देखो यहाँ पे डेटा लोड्स होना शुरू हो गया, राइट। तो ये डेटा लोड हो गया और इसका मतलब कि अपना जो GTM है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा में क्या करना है कि यहाँ पे जाना है GTM में, गूगल टैग मैनेजर में, और वेरिएबल यहाँ पे ऑन कर देना है सारा। तो यहाँ पे देखो बिल्ड इन वेरिएबल सारे ऑन कर दो। सारे ऑन कर दोगे तो बहुत सारा डेटा आ जाएगा, जैसे वीडियो से रिलेटेड भी। चलो मान लो कि मुझे सिर्फ क्लिक का डेटा चाहिए एक्स्ट्रा, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या क्या करना है। इनेबल करने से कुछ नहीं होता, इनेबल करने के बाद भेजना भी है, तो सिर्फ इनेबल करोगे तो सिर्फ ट्रैक ही होगा, है ना। तो ज़्यादा आपको सब कुछ ऑन नहीं करना है, जो चाहिए वो ऑन कर लो। अगर आपके वेबसाइट्स पे वीडियोस वगैरह नहीं है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये वेबसाइट्स का लोड आप पे बढ़ा देगा। आपके वेबसाइट पे सर्वर ज़्यादा जो है ना डेटा पॉइंट्स मांगना शुरू कर देगा, तो स्लो हो जाएगा वेबसाइट। तो जितना चाहिए उतना ही करना है, ठीक है। मैं क्लिक वाला सारा वेरिएबल ऑन कर देता हूँ, सारा आ गया यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही मैंने बताया था आपको कि एनालिटिक्स में इवेंट्स बनाना होता है ना, इवेंट्स और कन्वर्जन्स। तो उसके लिए जैसे ऐड टू कार्ट या मुझे इनिशिएट चेकआउट वगैरह चाहिए, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे उसके लिए हमें ट्रिगर बनाना पड़ता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि GTM का मैं पूरा एक कंप्लीट बनाऊंगा जिसमें बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट करने का दिखाऊंगा कि फेसबुक को कैसे कनेक्ट करना है, टिकटॉक को कैसे कनेक्ट करना है, या ट्विटर को, लिंक्डइन को, गूगल को, गूगल एड्स, एनालिटिक्स, सब कुछ कैसे कनेक्ट करना है। अभी मैं सिर्फ एनालिटिक्स दिखा रहा हूँ, तो वो GTM का अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर क्रिएट करना है। ट्रिगर जनरली क्रिएट करने के लिए अभी चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने ई कॉमर्स यहाँ पे वू कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया है, इट मीन्स कि यहाँ पे वू कॉमर्स है मेरे वेबसाइट पे, ठीक है, वू कॉमर्स। चलो कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, देखते हैं कोई प्रोडक्ट है कि नहीं यहाँ पे। ओके, एक मैंने टेस्ट प्रोडक्ट बना रखा है ऐसे ही, इसको व्यू करने की कोशिश करते हैं क्या है, कुछ नहीं। ओके, रैंडमली टेस्ट प्रोडक्ट है, 0 रुपीज़ का। चलो इसी को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारा इवेंट्स चाहिए, राइट, तो उसके लिए ट्रिगर्स चाहिए। मुझे मान लो कि वू कॉमर्स में ऐड टू कार्ट चाहिए। अगर नॉर्मल आपको चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्लिक्स वगैरह चाहिए, तो वो क्लिक्स वगैरह ईजिली आपको मिल जाएगा, इतना ही में क्लिक्स मिल जाएगा। आपको ट्रिगर वगैरह ज़्यादा, है ना, सिर्फ क्लिक ट्रिगर बनाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे प्रीव्यू करो पहले, यहाँ पे खुल गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि बुक एक मीटिंग पे किसी ने क्लिक किया, राइट, तो मेरे पास ओके
तो उसके लिए आपको पहले ट्रिगर एक्टिवेट करना होगा। क्लिक ट्रिगर के लिए क्लिक ट्रिगर एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे आपको अगर नहीं आ रहा है, कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है, तो नहीं आता है तो इसके लिए आपको क्लिक पे जाना है और ऑल एलिमेंट्स को क्लिक करके ऑल क्लिक्स को एक्टिवेट कर देना है, इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो ट्रिगर सेव हो गया। दोबारा देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं इस बार क्लिक आता है कि नहीं। अब मैं क्लिक करता हूँ दोबारा से, कॉन्टैक्ट आ गया इस बार, है ना। यहाँ पे देखो 7 नंबर पे क्लिक आया और वेरिएबल में मुझे दिख गया कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक हुआ है। तो मैं यहाँ पे ट्रिगर बना दूंगा इसके बाद, है ना। ट्रिगर बना दूंगा कि अगर कोई भी बंदा या कोई लोग अगर क्लिक एलिमेंट सम क्लिक स्पेसिफिक क्लिक चाहिए तभी चाहिए, बार बार इधर उधर क्लिक करे तो मुझे सारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही क्लिक चाहिए जिसका क्लिक टेक्स्ट इक्वल्स ये हो, है ना, कॉन्टैक्ट अस हो, क्योंकि सिर्फ मुझे ये चाहिए कि कॉन्टैक्ट अस कौन कौन क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये क्लिक बना दूंगा ट्रिगर और इसका नाम दे दूंगा कॉन्टैक्ट अस क्लिक। तो ऐसे ये देख लो, फॉर द टाइम बिंग ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब मैं GTM का बताऊँगा, गूगल टैग मैनेजर का अलग से, उसमें ज़्यादा बताऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टैग्स में जाना है। टैग्स में जाने के लिए प्लस करो यहाँ पे न्यू और टैग कॉन्फ़िगरेशन करो। तो मैंने आपको बताया था कि आपको गूगल एनालिटिक्स का सिर्फ करना है, तो उसके लिए 2 चीज़ों को आपको इंस्टॉल करना होगा, गूगल टैग आईडी और गूगल एनालिटिक्स इवेंट। टैग आईडी के लिए क्लिक करो, टैग आईडी, और यहाँ पे टैग आईडी डालना है। उसके लिए आपको दोबारा से एनालिटिक्स में जाना है और सेम डेटा स्ट्रीम्स में जाना है और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो मेजरमेंट आईडी है इसी को हम लोग टैग आईडी बोलते हैं। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन में जाओगे तो ये देखो कॉपी और टैग आईडी, सेम आईडी है ना, 8M है ना जी। तो इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और इस टैग आईडी को आपको ऑल पेजेस पे फायर कर देना है विथ टैग गूगल टैग नेम से। ये हो गया। तो दूसरा चीज़ आपको करना है कि आपको अब इवेंट्स बनाना है, फिर दोबारा न्यू पे जाना है, टैग कॉन्फ़िगरेशन गूगल एनालिटिक्स। अब इस पर इवेंट लाना है, ठीक है। मेजरमेंट आईडी सेम रहेगा, इवेंट नेम अभी मेरे पास क्या था, कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट कर रहा था तो मैं इसको कॉन्टैक्ट नाम दे दूंगा और उसके बाद ट्रिगर करूंगा जो कॉन्टैक्टस पेज पे जो मैंने यहाँ पे ट्रिगरिंग बनाया था, कॉन्टैक्टस क्लिक टेक्स्ट जब होगा उसी टाइम, तो ये क्लिक कर दिया, सेव कर दिया गूगल एनालिटिक्स कॉन्टैक्टस क्लिक। तो ये हमारा इवेंट बन गया। अब कॉन्टैक्ट नाम से जो भी यहाँ पे इवेंट नेम दिया हमने यहाँ पे, है ना, कॉन्टैक्ट, उस नाम से यहाँ पे चला जाएगा गूगल एनालिटिक्स में। उसको टेस्ट करने के लिए कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था टेस्ट के लिए डीबग व्यू में जाना है, ठीक है। डीबग व्यू में जाना है, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स पे जाओ, प्रीव्यू करो। अभी मैंने बता दिया टैग्स बना दिया है गूगल एनालिटिक्स का 2, एक गूगल टैग और एक इवेंट टैग। तो गूगल टैग फायर हो गया, अभी इवेंट टैग नहीं हुआ है। इवेंट टैग फायर करते हैं, उसके लिए हमें क्लिक करना है, एक कॉन्टैक्टस पे क्लिक करते हैं। जैसे कॉन्टैक्टस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे टैग ये फायर हो गया, क्लिक वाला गूगल कॉन्टैक्टस। अब हम लोग एनालिटिक्स में देख लेते हैं एक बार कि आया कि नहीं। इधर देखो आप, है ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया, राइट। ये हमने कॉन्टैक्ट भेजा था वहाँ से गूगल एनालिटिक्स गूगल टैग मैनेजर से, देखो कॉन्टैक्ट बन गया। इट मीन्स ये एक इवेंट बन गया। 24 आवर्स के बाद इवेंट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, अभी नहीं आएगा। देखो क्या क्या आ रहा है, अभी कॉन्टैक्ट आ रहा है, फर्स्ट विजिट आ रहा है, पेज व्यू आ रहा है, सेशन स्टार्ट, तो ये सब सारा डेटा आना शुरू हो गया, है ना। हम लोगों ने गूगल टैग मैनेजर से पास करना शुरू कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है और पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप से एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस इवेंट भेजा है। इसके अलावा आप और भी अलग अलग इवेंट भेज सकते हो, जैसे ई-कॉमर्स का सारा इवेंट भेज सकते हो। उसके लिए आपको जो प्लगइन आपने डाउनलोड किया था, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको स्टॉप डिबगिंग करके चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वेबसाइट है वेबसाइट पे नहीं है, ये हिडन है, अभी मेरा ई-कॉमर्स का वेबसाइट नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया है। मैंने आपके लिए एक टेस्ट प्रोडक्ट बनाया है ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, और इसमें मैं ऐड टू बास्केट करता हूँ। उसके बाद व्यू बास्केट करूँगा और यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा, परचेज करना है, ठीक है। प्लेस ऑर्डर करना है, उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। फर्स्ट नेम टेस्ट 5600 7
ओके, मैंने ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। उसके बाद मैं परचेज कर लेता हूँ, प्लेस ऑर्डर। ओके, सो इट मीन्स मैंने परचेज कर लिया है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ इवेंट्स आए हैं यहाँ पे, जैसे व्यू आइटम आ गया, उसके बाद ऐड टू कार्ट आया आपका, ऐड टू कार्ट, एंड देन चेकआउट किधर गया, कुछ कुछ नहीं आया। ओके, क्योंकि अभी मेरा जो वो कॉमर्स है सेटअप नहीं है, बट आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे ऐड टू कार्ट इवेंट आया। मैंने देखो कौन सा प्रोडक्ट किया है, टेस्ट प्रोडक्ट को किया है, तो ऐड टू कार्ट 0 प्राइस का था, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट आ रहा है, व्यू कंटेंट भी है, व्यू आइटम भी आ रहा है, व्यू आइटम लिस्ट आ रहा है, क्लिक्स आ रहे हैं बहुत सारे, व्यू आइटम दोबारा आया इधर। ओके, प्रोसीड टू चेकआउट आया है यहाँ पे बिगिन चेकआउट का कुछ नहीं है, व्यू कार्ट आया है, क्योंकि मेरा जो भी पूरा फुल वो कॉमर्स है वो नहीं बना है, तो इसकी वजह से बहुत सारा इवेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि जैसे ऐड टू कार्ट है, इस ऐड टू कार्ट को इवेंट बना करके गूगल एनालिटिक्स में सेंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे न्यू करूँगा, है ना, टैग कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, इसमें जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, सेम मेजरमेंट आईडी यहाँ पेस्ट करूँगा, इवेंट नेम में यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर दूँगा, और ट्रिगर फिर ऐड टू कार्ट के लिए ट्रिगर अलग से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी मैं बता देता हूँ, सिंपल सा एक यहाँ पे जाना है ऐड टू कार्ट के लिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इवेंट आ रहा है गूगल एनालिटिक्स से, सॉरी गूगल टैग मैनेजर से, तो हम लोग इसको कस्टम इवेंट में ले करके यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके सेव कर देते हैं। ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बताने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और ये ऐसे भी जब GTM का मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा ही, और जब गूगल एड्स का बताएंगे, जैसे गूगल एड्स से कन्वर्जन कैसे क्रिएट करना है, उसमें भी ये सब सारा चीज़ सेम ही होता है। और जो फेसबुक का जो कन्वर्जन होता है, अगर गूगल टैग मैनेजर से बना रहे हो तो वो भी बिल्कुल सेम होता है। तो ये 3-4 बार आएगा, आगे चल करके मैं आपको बार बार बताऊँगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये इतना ही रहा। इसके बाद यहाँ पे आप देखो डेटा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ भी रहा है, बहुत सारा पेज व्यू देखो आ रहा है, सब फॉर्म सबमिट स्क्रॉल जो मैं कर रहा हूँ चीज़ों को आ रहा है यहाँ पे। तो आप भी बहुत सारा ऐसा डेटा सेंड कर सकते हो अपने गूगल एनालिटिक्स को, और उसके बाद एंड में आप जब दोबारा चेक करोगे यहाँ पे रिपोर्ट्स, अभी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, अभी रियल टाइम में दिख जाएगा। दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, देखते हैं ना, ये देखो, है ना, रियल टाइम में बहुत सारा देखो। बेंगलुरु से मैं इसको कर रहा हूँ, तो बेंगलुरु मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कितने 3 यूजर्स हैं, मैं ही यूज़र हूँ, ऐसे एक ही यूज़र है, 3 बार विजिट किया है, चेकआउट पेज पे गया, किस प्रोडक्ट पे गया, कार्ट पे गया, होम पे गया, क्या क्या किया। उसके अलावा यूज़र का बहुत सारा डेटा यहाँ पे आता है, जैसे इस तरह का डेटा आता है ना, यहाँ पे ऑडियंस क्या क्या कर रहा है, यूज़र एक्विजिशंस में बहुत सारा डेटा है, ट्रैफिक एक्विजिशंस कहाँ कहाँ से आया है, उनका क्या स्पेसिफिकेशंस है, यूज़र एट्रीब्यूट्स में आप देखो डेमोग्राफिक डिटेल्स, है ना, उनका एज, कंट्री, सारा कुछ आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो इवेंट्स इन कन्वर्जेंस, परचेज जर्नी, उनका क्या कब कैसे परचेज किया, चेकआउट जर्नी क्या है उनका, ई कॉमर्स परचेजेस कितने हुए हैं, है ना, ब्रांड अवेयरनेस रिलेटेड क्या क्या डेटा है, डेमोग्राफिक्स वगैरह, किसको विजिट किया है, किसने विजिट किया है, किस पेज को किया है, बहुत सारा डेटा है इसमें। अभी आपको इसमें कुछ डेटा नहीं दिख रहा है, मैं एक दिखाता हूँ मैं जो ऑलरेडी मेरे पास हो। चलो एनालिटिक्स को दिखाता हूँ, ये देखो, है ना, बहुत सारा डेटा यहाँ पे है। अगर मैं रिपोर्ट्स पे जाता हूँ एंड एक्विजिशंस में देखो, बहुत सारा डेटा यहाँ पे, न्यू यूजर्स, है ना, करंट यूजर्स जो भी है, उसके अलावा आपका डायरेक्ट कहाँ से आया है, सर्च से आया है, ऑर्गेनिक से आया है, सोशल मीडिया से आया है, किस पेज पे गया है ना। उसके अलावा यूजर एक्विजिशंस में आप देखोगे यहाँ पे, है ना, कितने न्यू यूजर्स थे, कितने इंगेज्ड हुआ, इंगेजमेंट रेट क्या है, इंगेजमेंट टाइम कितने देर इंगेज किया है, कौन कौन सा इवेंट है, बहुत सारा इनका इवेंट है। देखो क्लिक है, कॉल, क्लिक टू कॉल, बुकिंग, पेज व्यूज़, यूज़र इंगेजमेंट कितना हुआ है, कन्वर्जन्स कितने हुए हैं, टोटल रेवेन्यू आपने कितना जनरेट किया है, ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत सारा और भी डेटा है यहाँ पे कि ट्रैफिक देखो कहाँ से आ रहा है। सब बहुत सारा आपको डेटा यहाँ के इसके अंदर मिलेगा, सेशन सोर्स करोगे तो या इधर करोगे तो। उसके अलावा इंगेजमेंट में आपका बहुत सारा डेटा है, किस पेज स्क्रीन पे, कौन से लैंडिंग पेज पे लोग जा रहे हैं, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है इसमें। और यूज़र एट्रीब्यूट्स में एक बार डेमोग्राफिक्स देख लेते हैं। ये देखो, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स
ये जो कंपनियां यूके की है तो मोस्टली इनके ट्रैफिक यूके और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, पाकिस्तान इंडिया से भी जा रहे हैं ट्रैफिक, कुछ कुछ कनाडा ऑस्ट्रेलिया थोड़े थोड़े ट्रैफिक हैं। ओके, तो ये आपको दिखा रहा है। इसके अलावा आपको और भी चीज़ दिखाएगा यहाँ पे, देखो बाय एज है, बाय लैंग्वेज है ना, चाइनीज़, एक दो चाइनीज़ फ्रेंच भी है बट मोस्टली इंग्लिश है। इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या है, अभी इसमें बहुत सारा डेटा नहीं है तो अभी इसमें आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारा आपके ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे डाटा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट 28 डेज़ में ओनली 400-500 विजिटर्स आए हैं इस वेबसाइट पे। इट मीन्स बहुत ही कम डेटा है, इतने तो एक दिन में आते हैं, राइट। तो एक दिन या विदिन आवर्स आ जाते हैं, तो इसलिए इनके पास ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, बट आपको मिल जाएगा। जेंडर भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि डेटा उतना अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखो सिटी वगैरह दिख रहा है, यूजर सिटीज़, यहाँ पे आप चेक करोगे तो किस सिटी से आ रहे हैं। इसको 10 की जगह आप इसको 100 कर दो मान लो, ठीक है। ये देखो है ना, बहुत सारा डेटा जा सकता है, 500 पॉइंट्स तक डेटा होते हैं। तो ये बहुत सारे जो सिटीज़ है, तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ से ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं। मोस्टली लंदन से आ रहे हैं एंड देन कोलंबस, तो ये कुछ कुछ एरियाज़ है। तो यहाँ से आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हो और अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ से जो डेटा मिलता है आपको, उसको अपने बिजनेस के प्रोडक्ट सर्विसेज उसको रिफाइन कर सकते हो। आपका टारगेटिंग बेटर हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के इंटरेस्ट जानोगे तो वहाँ से बेटर टारगेटिंग कर पाओगे। तो ये रहा गूगल एनालिटिक्स का सेटअप। फ्रॉम सेटअप टू इंटीग्रेशन मैंने 2 मेथड बताए। एक मेथड डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर दो वेबसाइट से, दूसरा थ्रू द गूगल टैग मैनेजर। वो मैंने बहुत ही ज़्यादा नहीं बताया आपको क्योंकि गूगल टैग मैनेजर आपको ऐसे ही बाद में बताना है मुझे, बट मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दिया, वहाँ से आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई और भी इस तरह के वीडियो चाहिए, जितने भी सोशल मीडिया डिफरेंट स्किल्स होते हैं उससे रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट में आऊँगा। बाकी लोगों की तरह नहीं कि 20 घंटे का कोर्स बना दिया और उसमें ऐसे ही नॉर्मली कुछ कुछ बता करके टाइम पास कर रहे हैं, है ना। आपको मोटिवेट करके, मोटिवेशन आपके लिए ज़रूरी है बट प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप टाइम सेव कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स, अपने जहाँ भी सर्किल है आपका, है ना, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करो हमारे चैनल को और मुझे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। आपसे मिलता हूँ मैं एक अलग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।